सो मॉर्निंग सिकनेस, इसका असली नाम जो है वो एम्प्टी स्टमक सिंड्रोम होना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड नेचुरल वन। सो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्निंग सिकनेस। सो ये जो है प्रेगनेंसी में होने वाली चीज है। सो आज हम जानेंगे मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, मॉर्निंग सिकनेस कब होता है, तो मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए हमें क्या हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। सो इसी के साथ मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट मॉर्निंग सिकनेस और मैंने इससे कैसे टैकल किया। सो मॉर्निंग सिकनेस का जो असल नाम है वो एम्प्टी स्टमक सिंड्रोम होना चाहिए। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जब भी आपका स्टमक खाली होता है तभी ही आपको ज़्यादा नॉशियस या वॉमिटिंग फील होता है। सो आइए जानते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है। सो मॉर्निंग सिकनेस एक ऐसी कंडीशन है जो आपके सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होती है। सो बाय फोर्थ या फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग में या फोर्थ मंथ के एंडिंग में ये आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सो मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है? सो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स में आपको नॉशियस फील होना, फटीग फील होना, आपको वॉमिटिंग फील होना, थकन जैसा फील होना, आपका जी मचलना, ये सब हो सकता है। सो ये बाय द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है और इट इवेंचुअली एंड्स नियर द एंड ऑफ फोर्थ मंथ या फिर फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग में मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है। बट किसी किसी प्रेगनेंसी में ये कंटिन्यू करती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। सो रिमेंबर कि सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। सो किसी किसी को तो सिम्टम्स देखने भी नहीं मिलते, बट ध्यान रखिए कि 80% ऑफ वुमेन्स में मॉर्निंग सिकनेस देखा गया है। सो इन माय केस मेरी प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल वुमेन की प्रेगनेंसी की तरह ही थी। सो इवन आई वाज फ्रॉम अमंग द 80% ऑफ वुमेन्स जिसने मॉर्निंग सिकनेस को फेस किया है। सो मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो सेकेंड मंथ से जो स्टार्ट हुई थी, सो इट इवेंचुअली एंडेड बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया, सो जरूरी नहीं कि मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में हो, ये आपको थ्रू आउट डे कभी भी हो सकती है या फिर आपको पूरा दिन ये मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स रह सकते हैं अगर आप सेकेंड मंथ में चल रहे हो। मॉर्निंग सिकनेस होता क्यों है? सो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एससीजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सो इनका लेवल बॉडी में एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद इंक्रीज होने लगता है। सो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले जो हार्मोन्स हैं इनके इंक्रीज होने की वजह से फेस करना पड़ता है। सो इन माय केस जो मॉर्निंग सिकनेस का मुझे जो प्रॉपर इशू होता था वो मॉर्निंग में होता था। आई ग्रेजुअली एंडेड अप वॉमिटिंग एवरी टाइम आई वेक अप। सो और मेरा थ्रू आउट डे जो टाइम होता था नून से लेके जो इवनिंग का स्टार्टिंग 4 PM तक मेरा नॉर्मल रहता था, लेकिन जैसे इवनिंग स्टार्ट होती थी सो मेरा जो केस है वो और पुअर हो जाता था। सो मेरी मॉर्निंग सिकनेस वर्स्ट हो जाती थी, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था वंस इवनिंग स्टार्ट्स। सो आइए देखते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस को टैकल करने के लिए मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए या फिर मैंने क्या हैबिट्स को फॉलो किया जिससे मुझे मॉर्निंग सिकनेस को फेस करना काफ़ी ईजी रहा। सो हियर आर फ्यू टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगी जिसे फॉलो कर कर मैंने अपने मॉर्निंग सिकनेस को काफ़ी ईजी बनाया, काफ़ी बैरेबल बनाया, बिकॉज इट इज़ रियली अनबैरेबल। ओके, सो मुझे मॉर्निंग सिकनेस का जो इश्यू था वो मॉर्निंग में काफ़ी होता था जब मैं ब्रश करने जब बाथरूम में जाती थी। सो ब्रश करते करते ही मुझे वॉमिट होना शुरू हो जाते थे। तो इनसे बचने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं रात को ही जो ड्राई फ्रूट्स होते थे जैसे कि काजू है, बादाम है और रेजिन्स होते हैं जो ब्लैक वाले रेजिन्स, इनको मैं रात को सोक करके अपने बेड के साइड पर ही रख देती थी। सो वेन एवर आई यूज टू वेक अप, जब मैं उठती थी तो सबसे पहले मैं वो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी। सो इससे भी मुझे वॉमिटिंग में काफ़ी फर्क हुआ। सो अदर थिंग यू कैन डू इज आप कोई सॉल्टी स्नैक भी रख सकते हो आपके बेड के साइड पर।
सो आप बेड पे लेटे लेटे ही ब्रश करने से पहले ही वो सॉल्टी स्नैक को खा लो, या फिर कोई बिस्किट्स हो, नॉर्मल कोई बिस्किट। सिर्फ आपको ऑयली अवॉइड करना है। ऑयली आप एकदम अर्ली मॉर्निंग ना लो, क्योंकि इससे आपके नॉशियस फीलिंग को बढ़ने का चांसेस भी हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ क्रंची या फिर कुछ सॉल्टी स्नैक ही खाओ, या फिर मेरी तरह आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। सो सेकेंडली आप एक हैबिट रख सकते हो नाइट मंचिंग की। अगर हम रात को खाकर सोते हैं, सो थ्रू आउट नाइट हमारा पेट खाली रहता है, उसके वजह से गैस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आपको वॉमिटिंग को अवॉइड करना है, सो आपके अगर बीच में कहीं आँख खुल जाती है, सो आप थोड़ा कुछ खा लें, वो भी सॉल्टेड ही खाना। आप कुछ नमकीन स्नैक्स खा लें तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो थर्डली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आप खाएं। एवरी 2 आवर्स आप कुछ ना कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं दिन में। इससे आपका पेट खाली नहीं होगा, पेट हमेशा भरा हुआ रहेगा। सो ध्यान रखिए कि मॉर्निंग सिकनेस को अगर आपको अवॉइड करना है, सो आपका पेट भरा हुआ ही रहना चाहिए। अगर आपका कितना भी मन ना करे तो भी आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा खा सकती है। आप फ्रूट्स खा सकती है, आप नट्स खा सकती हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लो, या फिर कुछ स्नैक्स की तौर पर कुछ भी आप ले सकती है, जैसे मैंने भी खाया था। सो एज इन माई केस, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले फिशेस बहुत पसंद थी, बट मैंने जब कंसीव किया तो मुझे फिश की स्मेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। सो इट इज़ बेटर कि आप जो मील ले रहे हो उसमें आप जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड हैं उनको अवॉइड कीजिए, जैसे कि फिशेस होते हैं, या फिर कोई अदर आइटम जिसकी स्मेल आपको नहीं अच्छी लग रही हो, अब इट इज़ बेटर कि उनको अवॉइड ही किया जाए। डो नॉट ईट फोर्सफुली, खुद को फोर्स मत कीजिए खाने के लिए, अपनी विश के हिसाब से खाइए। आपको जो आपका जो प्रेफरेंस है, आपको जो उस टाइम पे मन कर रहा हो, जो आपको प्रेगनेंसी के पहले नहीं मन करता हो पर वो अभी कर रहा हो, उस हिसाब से खाइए। सिर्फ ध्यान में रखिए कि वो चीज़ जो हो वो हेल्दी हो और आप आपको फोर्स नहीं कर रहे हो। सो मेडिसिन भी डॉक्टर आपको देते हैं। सो जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं वो आप बराबर लीजिए। तो मेरा जो था मेडिसिन वो ट्वाइस इन अ डे था, जो मुझे मॉर्निंग और इवनिंग में लेना था बिफोर माई मील। सो लेकिन मेरी कंडीशन को, मैंने जो मॉर्निंग वाली कंडीशन थी उनको वो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाकर काफ़ी हद तक मैंने उन्हें इम्प्रूव किया था, मेरी मॉर्निंग सिकनेस को। मेरी जो मॉर्निंग वाली वॉमिटिंग थी, सो थ्रू आउट डे तो मुझे नॉर्मल रहता था, लेकिन जैसे इवनिंग में मेरी कंडीशन वर्स होती थी तो मैंने इवनिंग में मेडिसिन खाना चालू किया। सो वो जो डॉक्टर्स जो वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो कम्प्लीटली सेफ होती है, आपके बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। सो उनको बराबर टाइम पे लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी इफेक्ट होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इज स्टे हाइड्रेटेड। आपको आपके जो लिक्विड का लॉस होता है, इवेंचुअली आप काफ़ी बार वॉमिट कर भी चुकी हो दिन में, सो उसका कंपेंसेशन करने के लिए काफ़ी आप लिक्विड कंज्यूम कीजिए टू कंपेंसेट द लॉस अकर ड्यू टू वॉमिटिंग, उसकी वजह से। सो आपका कॉन्स्टिपेशन भी इसकी वजह से काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। सो हाइड्रेटेड रहना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पानी पी। सो आपको ऐसा लगेगा, आपको ये दौरान काफ़ी यूरिनेशन भी होगा, यूरिन फ्लो आपका बढ़ जाएगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो प्रेशर की वजह से होता है, जो यूटेरस पे आपके प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। लेकिन इसके वजह से आप पानी पीना ना छोड़ दीजिएगा, हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ों को अवॉइड कीजिए वो ये चीज़ें हैं आपके मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर आपका मन भी करता हो तो आप ये चीज़ें ना खाइए, जैसे कि चॉकलेट्स है, डार्क चॉकलेट्स आप अवॉइड कीजिए। बाहर का जो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है वो भी आप अवॉइड कीजिए। बेटर है कि आप घर का हेल्दी फूड ही खाने की कोशिश कीजिए। अगर फ्लूइड ही आपको इंटेक करना है तो बाहर के एरेटेड ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है तो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। आप घर पे कोई जूस, फ्रेश जूस बनाकर पी सकते हो। एंड लास्टली, कोई चीज़ की स्मेल अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है या फिर आप नहीं पसंद कर रही हो, सो इट इज़ बेटर कि आप वो फूड को ना खाइए और ना उसके करीब जाइए। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट मॉर्निंग सिकनेस, और कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताई इसको टैकल करने के लिए। सो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, आप घर का ही खाना खाइए,
जो चीज आपको नहीं पसंद आ रही है वो आप मत खाइए, इट इज बेटर कि आप अवॉइड कीजिए। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड फॉर नाउ, अंजुम पटेल signing off.